मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी याद भुलाने को, तेरी याद भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ तेरी याद भुलाने को। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका भाई दीपक। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योडियस। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे भाई हैं उनको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि अच्छी तरीके से वो भी बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं किस तरह से बहुपद का गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस बहुपद को अच्छे तरीके से देखेंगे। देख लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्ष स्क्वायर को ढूंढना। किसको ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ मैं? यक्ष स्क्वायर को ढूंढना। इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्ष स्क्वायर को ढूंढना है। तो इस बहुपद में आपको यक्ष स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना। कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस यक्ष स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट वाला नंबर आपको 6 से करना है। तो यक्ष स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा हम लोग किससे करेंगे? लास्ट वाले नंबर 6 से आपको कर देना है, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं। 2 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों सॉरी, आपको क्या करना है, इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। क्या करना है? इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए? गुणा किया जाए, तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? 12 मिलनी चाहिए। और देखो जोड़ है तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए? जोड़ने पर हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला? हमने बोला इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? जोड़ क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। और यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए? अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ है तो हमको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। तो 12 नहीं, यहाँ पर 7 मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो आपको दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाई इस संख्या को तोड़ने में होती है। आपको ये संख्या कैसे तोड़ी जाती है ये संख्या को मैं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को यहीं पर दिक्कत होती है। इस संख्या को 2 भाग आप तोड़ ही नहीं पाते हो। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है। एक लाइन आपको इस तरह से खींचना है। जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर लिख देना है। किसको तोड़ रहे हैं हम लोग? 12 को। तो 12 लिखना है। इसको आपको क्या भाग देना है छोटे छोटे नंबरों से, ठीक है। पहले किससे देंगे? 2 से देंगे। 2 6 कितना होता है? 12 होता है। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 3 कितने? 6 हो जाएगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखो हम लोगों ने 12 को कितने भागों में तोड़ दिया? 1 2 3 भागों में तोड़ दिया। लेकिन 12 को कितने भागों में तोड़ने के लिए बोला जा रहा है? 2 भागों में तोड़ने के लिए बोला है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर 12 को यहाँ पर लिख देना है। तो 12 को कितने भागों में तोड़ा है हम लोगों ने? 3 भागों में लिखना है। 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इन तीनों भागों का यूज करके आपको 2 भाग बनाना है। कैसे? आपको क्या करना है, किसी भी 2 भाग को आपस में गुणा कर दो, वो हमारा 1 भाग बन जाएगा। कैसे? चलो बनाते हैं। देखो अगर हम 2 और 2 का गुणा करते तो हमारे पास क्या होगा? 4 हो जाएगा। देखो 2 भाग का यूज करके हम लोग 1 भाग बना लिया। अब इसके बाद एक भाग बचा हुआ है, गुणा में यहाँ पर 3 लिख देंगे। देखो हम लोगों को क्या किया, 12 को हम लोगों ने यहाँ पर 2 भागों में तोड़ दिया। अब हम लोग चेक करेंगे इन दोनों भागों को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास 12 मिलता है कि नहीं मिलता। अगर इन दोनों भागों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं मिलता। चलो देखते हैं। देखो 4 और 3 का अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 3 पे 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अगर 4 और 3 को आपस में जोड़ते हैं, अगर 4 और 3 को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या मिला? 4 3 कितना होता है? 7 ही तो होता है ना। तो यहाँ पर 7 हो गया। दोनों दोनों यहाँ पर नियमों को क्या करा है? संतुष्ट करा है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको यहाँ पर 4 और 3 मिला है, 4 और 3 मिला है, 4 प्लस में 3 मिला है, इसको आपको क्या करना है? इस 7 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है। किसके जगह रखना है? इस 4 और 3 को इस 7 की जगह आपको रख दो, हमारा पूरा काम बन जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इस यहाँ पर 7 की जगह हमको क्या लिखना है? 4 और 3 लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। अब बाकी जो संख्या जैसी है उसको वैसे ही लिखेंगे। चलो यहाँ पर 2 यक्ष स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस प्लस करेंगे। और 7 की जगह हमको क्या लिखना है? 7 के 4 प्लस में 3 लिखना है। तो कोई यहाँ पे लिखना है 4 प्लस में 3
इसके बाद यक्स है तो यहाँ पर यक्स करना है, प्लस है तो प्लस करेंगे और 6 है तो यहाँ पर 6 कर देना है, कर दिया। अब क्या करना है, इस यक्स का गुणा आपको अंदर कर देना है, तो चलिए कर देते हैं। ये 2x² प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 6 है तो कुछ 6 कर देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, दो पद का यूज करके आपको क्या करना है, दो पद का यूज करके एक एक जोड़ा आपको बनाना है, ठीक है ना। देखो ये पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 हो गया, 4 पद, 4 पद है तो 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है ना। जोड़े का मतलब यहाँ पर 2 ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 2 का पद का यूज करके हमने यहाँ पर 2 जोड़ा, एक जोड़ा बना लिया। इसी तरह से 2 पद का यूज करके हम लोग एक और जोड़ा बना लेंगे। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले वाले जोड़े से वो संख्या बाहर निकालनी है जो दोनों पदों में होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं, आइए, मतलब निकालने का मतलब है कॉमन। आपको क्या करना है, पहले वाले जोड़े से वो संख्या आपको निकालनी है जो दोनों में हो, वही क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, पहले इस पद को अच्छी तरीके से तोड़ते हैं, तब हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, तब आपको स्पष्ट दिखेगा इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, कौन सी संख्या 2 बार है, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या 2x² है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 है तो आपको 2 लिखना है, और स्क्वायर का मतलब नीचे वाली संख्या क्या होती है, 2 बार गुणा के रूप में होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुना में यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या किया, तो यहाँ पर 2x² को मैंने यहाँ पर इस तरह से तोड़ दिया, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, ठीक है ना, हो गया। तो पहले वाले जोड़े को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से तोड़ लिया, ठीक है ना, तोड़ लिया। अब देखो अब इसी तरह से दूसरे वाले हम लोग यहाँ पर जोड़े को तोड़ेंगे, तो चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं, पहले यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं 3 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। आप लोगों सर जी लिख सकते हो, देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना में हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। आप लोगों सर जी लिख सकते हैं। देखो हम लोगों ने क्या दूसरे वाले जोड़े को भी तोड़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। पहले वाले जोड़े से हमको वो संख्या निकालें जो दोनों पदों में है, ठीक है ना। तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2x इसमें भी दिख रहा है कि नहीं, देखो 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x इसमें भी दिख रहा है, मतलब दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमको 2x दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इस 2x को हम लोग यहाँ पर 2x को हम लोग यहाँ पर बाहर निकालेंगे, निकाल लिया। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। देखो 2x यहाँ पर और 2x को यहाँ पर है, तो दोनों मिलकर क्या 2x यहाँ पर निकल गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा उसको लिखेंगे, क्या बचा हुआ यहाँ पे x प्लस में क्या बचा 2, तो आपको यहाँ पर लिखना है x प्लस में यहाँ पर 2, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो पहले वाले जोड़े से हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन निकाला, इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन निकालना है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या दिख रहा है, देखो 3 इसमें भी दिख रहा है और 3 इसमें भी दिख रहा है, दोनों पदों में आपको क्या दिख रहा है, प्लस में 3 दिख रहा है। तो आपको कहना है +3 को आपको यहाँ पर बाहर निकालना है और बाकी जो बचे आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो बाकी क्या दिख रहा है हमारे पास, देखो x इसमें भी है और यहाँ पर 2 इसमें भी है, प्लस में 2 इसमें भी है, तो आपको यहाँ पर x और प्लस में 2 आपको इस तरह से लिख देना है। लिख दिया मेरे प्यारे। अब आपको चेक करना है कि हमारा जो गुणनखंड है सही है फिर गलत है। कैसे चेक करोगे, आपको ऐसे चेक करना है। आपको देखना है अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको समझ जाना है हमारा गुणनखंड सही है। अगर अलग अलग आता है तो समझ जाना है हमारा गुणनखंड गलत जा रहा है, तो आपको सही कर लेना है। देखो x + 2 इसमें भी है और x + 2 इसमें, मतलब गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको 2 बार लिखा हुआ है, देखो x + 2 और x + 2 2 बार लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, एक बार लिखना है। कितनी बार, एक बार। तो आपको लिखना है x प्लस में यहाँ पर 2, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसके बाद बाकी जो बचा है उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो बाकी क्या बचा हुआ है, देखो 2x और प्लस में 3, तो आपको लिखना है 2x और प्लस में आपको 3, इस तरह से आपको लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आपको अच्छे तरीके से मैं आपको गुणनखंड करना सिखा दिया हूँ बहुपद का, ठीक है ना। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका यहाँ पर उसका सोल्यूशन जरूर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो एक लाइक दिल से जरूर कीजिए और एक अच्छा कमेंट करके ही जाइएगा, ठीक है ना। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके आपको जरूर बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।